जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर और महेंद्र भी और कोचिंग चैनल पर। महेंद्र भी और कोचिंग चैनल पर, क्योंकि हमारा नया चैनल है ये। तो इसमें हम बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 आपके जो हिंदी अनिवार्य का जो पेपर होना है, ठीक है, हिंदी अनिवार्य का जो आपका पेपर होना है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिएगा, ये पेपर है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। सिर्फ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम भी आ चुके हैं, अब नजदीक ही है, आपके सामने बहुत टाइम कम है, ठीक है, 2 महीनों का टाइम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास सीरीज होनी चाहिए। हिंदी की हमने सीरीज बना रखी है, 8955661301, ये नंबर अपने व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जाके आप सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, सीरीज की प्राइस क्या होगी, 50 रुपये में आपको सीरीज मिल जाएगी कंप्लीट। 50 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। अभी जाके इन नंबरों पर मैसेज करके आप हिंदी की सीरीज ले सकते हो। अब आखिर कहेंगे भाई सीरीज के अंदर मिलेगा क्या? प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं आपको सीरीज में क्या मिलेगा। तो सीरीज में आपको संपूर्ण जो व्याकरण है मेरे द्वारा हस्तलिखित आपको मिलने वाली है। ठीक है, सीरीज में जो है संपूर्ण व्याकरण जो है हस्तलिखित मिलने वाली है। साथ ही उसमें जो है प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं आपके 10 मॉडल पेपर के रूप में मिलने वाले हैं। और बात करूं तो इसमें जो है हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25-26 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ सीरीज में मिलने वाला है, 50 रुपये के अंदर मिल जाएगी। अगर आपने सीरीज ले ली 50 रुपये में, तो आपको डेस्क पर लाने की जरूरत नहीं है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए ही मैं बोल रहा हूँ। देखिएगा, बहुत कम प्राइस के अंदर जो है आपको मिल रही है। आगे देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। 4 आपके सामने विकल्प है प्यारे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो, 1 नंबर के अंदर पूछा है, कुल 6 प्रश्न रहने वाले हैं। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। अरे हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, जल्दी से बताओ। देखें, 4 काल दे रखा, 3 काल दे रखा, 5 काल दे रखा, 6 काल दे रखा। सभी इसका आंसर करिएगा जल्दी से फटाफट सभी। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर वैसे तो देखो इसका आंसर वैसे काल 3 काल होता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक करना है। 4 कालों में बांटा गया है। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है प्यारे विद्यार्थियों? अरे घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? नहलाती है? नहीं। बाल में कंघी करती है? नहीं। प्यार से देखती है? नहीं। कपड़े पहनाती है प्यारे विद्यार्थियों। क्या करती है? कपड़े पहनाती है। तो जिन्होंने इसका आंसर किया है डी, उन सभी का राइट है विद्यार्थियों। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को जो है वो कपड़े पहनाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने पर विवेश करती हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों जो पैसे होते हैं, पैसे, इन पैसे की जो गर्मी है प्यारे विद्यार्थियों, वो बाजार से पैसे जो है बाजार से अधिक सामान खरीदने पर जो है विवेश कर देती है। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को लेकर कहाँ गया था प्यारे विद्यार्थियों? तो ये दत्ताजी राव के पास गया था, वह दत्ताजी राव के यहाँ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद करने हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी यहाँ पर तकनीक शब्द प्रयुक्त हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं। पर्यवेक्षक है, यहाँ पर अनुबंध है, यहाँ पर तदर्भ है, यहाँ पर नाभिक है। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करें आप सभी। यहाँ पर देखो, विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द, यानी तकनीकी शब्द यहाँ पर नाभिक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। परमाणु का ये नाभिक, नाभिक जो है ना, ये प्रमुख जो है ना, ये प्रमुख आपके विज्ञान संबंधी जो है वो तकनीकी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, देखे, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है प्यारे मित्रों? अरे जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है प्यारे विद्यार्थियों, किससे बढ़ती है? शब्द से। अगर शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, इसका मतलब वहां पर कौन सा अलंकार होगा? शब्द अलंकार होगा प्यारे विद्यार्थियों। आपके सामने यहाँ पर उभय अलंकार दे रखा है, अर्थ अलंकार दे रखा है, शोभा अलंकार दे रखा है, शब्द अलंकार दे रखा है। इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार हो जाएगा, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर शब्द अलंकार होगा। याद रखे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। शब्द अलंकार के भी अलग अलग भेद है, आपको पता होगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपके सामने देखिएगा, दूसरा जो प्रश्न आपके जो है, ये तो प्रमुख एक, पहला जो प्रश्न देखा था हमने, पहला जो प्रश्न देखा था प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न के अंदर हमने 6 पॉइंट देखे थे, जो कि एक एक नंबर के अंदर थे। तो यानी पहला प्रश्न आपके 6 नंबर का था। अब ये स्टार्ट होता है दूसरा, जिसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, जितने भी देख रहे हैं वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है आपके 7 नंबर के हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक एक नंबर वाले भी प्रश्न है। देखो, खेत की तुलना खालिस्तान से की गई है प्यारे विद्यार्थियों। खेत की जो तुलना है वो किससे की है? तो वो कागज के पन्ने से की है। थोड़ा सा आपको देखो नजर कम आ रहा होगा, लेकिन फिर भी देखने की कोशिश करें प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर देखो, थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रहा है, ये पेज थोड़ा धुंधला है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान जाने की रीति बनाई थी। अरे प्यारे विद्यार्थी, यशोधर बाबू जब भी फ्री होते हैं, ठीक है, दफ्तर से लौटते हुए वो कहाँ चले जाते थे? बिड़ला मंदिर चले जाते थे प्यारे मित्रों। कहाँ चले जाते थे? बिड़ला मंदिर चले जाते थे। याद रखें, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए रोज की जो है बिड़ला मंदिर जाने की रीति बनाते थे। तो यानी बिड़ला मंदिर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिड़ला मंदिर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। याद रखें, बिड़ला मंदिर। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, तो उसे
उसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों सरल वाक्य। यानी कौन सा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य। जिन्होंने इसका आंसर किया है सरल वाक्य, उन सभी का राइट है, सरल वाक्य हो जाएगा यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सरल वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके सामने देखो, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? प्यारे मित्रों मात्रा की बात हो रही, इसका मतलब मात्रिक छंद हो जाएगा। प्यारे मित्रों मात्रा की बात हो रही मतलब मात्रिक छंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप सभी? मात्रिक छंद कर दोगे, मात्रिक छंद। देखिएगा, संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब हो जाता है। ये प्रश्न तो मैंने आपको कई बार करवा दिया प्यारे विद्यार्थियों। अरे मैं कह रहा हूँ हिंदी की सीरीज ले लो आप सभी। ये नंबर है मेरे व्हाट्सअप नंबर 8955661301। इन नंबरों पर जाओ अभी आप सभी और हिंदी की सीरीज ले लो। 50 रुपए के अंदर मिल रही है प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा इसकी प्राइस नहीं है, ओनली 50 रुपए के अंदर ही मिल रही है आपको, ठीक है। अब वो मार्केट में जाके 150 रुपये लेके आओगे, वहां से प्रश्न मिलेगा ना मिलेगा मैं गारंटी ले रहा हूँ, सीरीज में से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखें भाई, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, संवाद लिखते समय प्यारे विद्यार्थियों कवि नहीं होता है, देखिएगा यहाँ पर पाठक नहीं होता, श्रोता ना होता, लेखक जो है ना, लेखक ये गायब हो जाता है, लेखक लेखक। तो यहाँ पर क्या करोगे आप सभी? लेखक करोगे। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, लुट्टन के माता पिता उसे खालिस्तान में अनाथ करवाना कर चले गए प्यारे विद्यार्थियों। अरे लुट्टन के जो माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में प्यारे विद्यार्थियों छोड़ के चले गए। अरे 9 वर्ष की उम्र में छोड़ के चले गए थे प्यारे विद्यार्थियों, 9 वर्ष में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, 9 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि खालिस्तान रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए हैं। अरे यहाँ पर बताना प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी भूषण मातीराम दे रखा है। यहाँ पर कौन से कवि जो है वो रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा आप सभी को याद रखना, जो भूषण है, भूषण ये जो है याद रखना, ये रीतिकाल में वीर रस के जो है प्रमुख कवि हुए हैं। तो यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो दूसरा प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 7 नंबर का था। और ये देख सकते हो आप सभी, अगर आप ये प्रश्न नोट कर लेते तो आपके भी नंबर पक्के हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ पर सही जोड़ी बनानी है आपको। यहाँ पर एक तरफ देखो खंड अ और खंड ब, खंड क और खंड ख। देखिएगा, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल का माना जाता है। भक्ति काल का जो है प्यारे विद्यार्थियों वो हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक कवि की बात करें तो छायावाद के जो प्रवर्तक करती है प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। मस्ती का संदेश की बात करें, जो मस्ती का संदेश है प्यारे मित्रों वो हरिवंश राय बच्चन जी का है। हरिवंश राय बच्चन जी की 2 कविताएं प्यारे मित्रों, एक तो है आपके देखो आत्म परिचय, ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसी कविता इनकी, ठीक है। और देख सकते हो आप सभी, तो हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएगा मस्ती का संदेश। चौपाई छंद की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, चौपाई छंद, तो चौपाई छंद आप में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्रा होती है चौपाई छंद में। कितनी मात्राएं होती है चौपाई छंद में? 16 मात्रा होती है, ध्यान रखें। चित्रकार की, चित्रकार यानी चित्र एक ही होता है, चित्रकार को बात एक ही है। संपादकीय पृष्ठ की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, संपादकीय पृष्ठ, तो ये अखबार की अपनी आवाज होती है। संपादकीय पृष्ठ का मतलब क्या होता है? अखबार की अपनी आवाज, ये होता है संपादकीय पृष्ठ। संपादकीय पृष्ठ किसे कहते हैं? अखबार की जो अपनी आवाज होती है वो होती है संपादकीय पृष्ठ। तो प्यारे विद्यार्थियों ये सब, यह जो प्रश्न आपके सामने था तीसरा प्रश्न, ये आप देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर का। तो ये 6 नंबर आपके डायरेक्ट फोकट के मिल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इसको अच्छे से याद कर लेना सभी प्रश्नों को, ठीक है। और वैसे ये सभी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों मैं कह रहा हूँ ये सब सीरीज के अंदर मिल जाएंगे आपको। अरे ये पेपर है जैसे का जैसे आपको सीरीज के अंदर मिलने वाला है, यानी कुल मिलाकर 10 पेपर मैं आपको देने वाला हूँ सीरीज के अंदर। और 10% आपने नोट कर लिए तो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा निकाल देगा, आपका प्री बोर्ड निकाल देगा, आपका जितने भी टेस्ट होंगे वो सभी निकाल देगा। बस सीरीज को पढ़ लेना अच्छे से आप सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर सत्य असत्य कथन का चयन करना है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो, सोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? तो ये दोवा का उल्टा होता है। उसी प्रकार से ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा और सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो वो मुहावरा कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? तो दृश्य के माध्यम से होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा, सॉरी, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? अरे रेडियो को क्या देख सकते हैं क्या? पता हो देखे, रेडियो को देख सकते हैं क्या? यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर देखो सत्य के सत्य नहीं पूछा, यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों? डायरेक्ट आंसर लिखना आप सभी को। तो रेडियो नाटकों में पात्रों की जो पहचान है प्यारे विद्यार्थी किसके माध्यम से होती है? तो रेडियो नाटकों में सुन नहीं सकते हैं, रेडियो नाटकों में सुन सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये दृश्य तो नहीं होगा। रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? सर्व माध्यम से होती है प्यारे विद्यार्थियों, सर्व माध्यम। तो यहाँ पर दृश्य नहीं करना, सर्वे करना है, ठीक है। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से जो है फल उगाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्यारे विद्यार्थियों अंगूर व खजूर उगाए जाते थे। बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बच्चे ने यहाँ पर गलत लिख रखा है। उसी प्रकार से किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती है प्यारे विद्यार्थियों? ढोलक की जो आवाज़ है, पहलवान की जो ढोलक थी उसकी आवाज़ जो है वो गांव में जो है मृत गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। उसी प्रकार चंद्रगुप्त किसके नाटक रचना? तो ये बिल्कुल राइट है, जयशंकर प्रसाद से किया है ने। उसी प्रकार से देखो, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात की? अरे लाल खड़िया चौक मालने की बात की है, लाल खड़िया चौक,
ठीक है। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? तो रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान प्यारे विद्यार्थियों सर्व माध्यम से होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने, अब यहाँ पर सत्य असत्य कथन बटना आपको देखो यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा प्रश्न कि शोषण के प्रति घृणा व शांतियों के प्रति करुणा प्रतिभा। प्यारे विद्यार्थियों आरबीसी बोर्ड वाले इस क्वेश्चन को ना पढ़े। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। हाँ, कवि ने हार कर बात को कील के, सही है, कथन सत्य है बिल्कुल। शेर के बच्चे का असल नाम लुटन पहलवान था। नहीं, शेर के बच्चे का असल नाम लुटन सिंह कहाँ था? चांद सिंह था वो तो। चलो ये कथन ये सत्य हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसी प्रकार से सौंदर्यकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। बिल्कुल सत्य बात है ये। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा, देखो राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, ये कथन सत्य है। सब शक्ति 5 प्रकार की होती है, असत्य। सब शक्ति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये असत्य छठे आप सभी। और बाकी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 6वां 7वां, मैं मुकेश महेंद्र एजुकेशन में इनका सोल्यूशन करवा दूंगा आप सभी को। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख क्वेश्चन थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रश्न आप नोट करें। और हाँ, हिंदी की सीरीज के लिए ये नंबर है आपके 8955661301। इन नंबरों पे जाके आप मैसेज हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं वापस मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।